हेलो गाइस, कैसे हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, जो कि कंप्लीट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कमाल का प्रोजेक्ट है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करने हैं। जैसे कि स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कब और किस तरह होता है, सिमिलरली इफ़ या एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कब और कैसे होता है, इसके अलावा मेन्यू किस तरह बनाया जाता है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, बस आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम व्यू करते हैं कि ये काम किस तरह करता है ये रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है परचेज आइटम्स। मेरी एक शॉप पे जिसमें मैं परचेज आइटम की क्वांटिटी डालता हूँ। नंबर ऑफ पिज्ज़ा तो जानते होगे, मैंने 30 डाला। नंबर ऑफ बर्गर 30 डाला। नंबर ऑफ सैंडविच 20 डाला। नंबर ऑफ आइसक्रीम 10 डाला। नंबर ऑफ केक मैंने 20 डाला। जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे रेस्टोरेंट आइटम्स मेन्यू में ले जाएगा, यानी कंट्रोल पैनल में ले जाएगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इंटर योर चॉइस अबाउट जो 7 चॉइसेस है, इसके अंदर अपना चॉइस सेलेक्ट कर दो। मैं डालता हूँ 1, तो ये मुझे कहेगा कि इंटर पिज्जा क्वांटिटी कितना डाला था 30। अब मैं डालता हूँ 50, तो मुझे दिखाएगा सॉरी ब्रो 30 पिज्जा रिमेनिंग इन रेस्टोरेंट, यानी आपके रेस्टोरेंट शॉप में जस्ट 30 यानी 30 पिज्जा है रिमेनिंग है, और आपकी हिम्मत कहते हुए कि आपने यहाँ पे 50 दबाया। तो ये होता है इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। एंटर दबाओ, दोबारा ले जाएगा। 1 दबाओ। अब मैंने डाला था 30 और मैं सेल करता हूँ इंटर पिज्ज़ा करता हूँ लाइक 20। तो अब ये कहेगा कि 20 पिज्ज़ा सेल्स थैंक यू, यानी 20 मैंने फ़रोख्त किया। सिमिलरली बर्गर के लिए मैं 2 दबाऊंगा और बर्गर की क्वांटिटी में यहाँ पे 20 डालूंगा, तो ये मुझे दिखाएगा 20 बर्गर सेल थैंक यू। हालांकि मैंने 30 डाले थे। ओके, सिमिलरली मैं आइसक्रीम या सैंडविच के लिए मैं 3 दबाऊंगा और हमने डाले थे आई थिंक 10, मुझे याद नहीं है अभी। तो 20 सैंडविच सेल थैंक यू, हमने 20 डाले थे। ओके, अब हम केक के लिए देखेंगे। सो 5 दबाया। आइसक्रीम के लिए देखेंगे 4 दबाया और एंटर किया। अब मैं डालता हूँ 50, तो ये मुझे दिखाएगा कि सॉरी 10 आइसक्रीम रिमेनिंग इन योर रेस्टोरेंट, यानी मैंने जस्ट 10 डाले हैं। तो मैं दोबारा कहूँगा कोई बात नहीं है, हम दोबारा सेल करेंगे। और मैं यहाँ पे 4 दबाऊँगा और कितने थे 20 थे, तो 10 करते हैं। तो वो कहेगा कि 10 आइसक्रीम सेल्स थैंक यू, 10 लगे गए, फरोख्त हो गए। अब उसके बाद मैं केक के लिए भी देखूंगा। केक के लिए मैं 4 डालता हूं, तो 4 केक सेल्स थैंक यू। अब मैं ये डिटेल देखना चाहता हूं कि मेरे रेस्टोरेंट में कितने पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच आइसक्रीम पहले से पड़े थे या मैंने ख़रीद ली अपने दुकान के लिए। उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने फ़रोख्त हो गए, सेल हो गए और उनकी टोटल रिज़ल्ट कितना निकल गया, पूरे दिन की मेरी कमाई प्रॉफिट कितनी निकल गई। तो उसके लिए मैं दबाऊँगा 6, क्योंकि डिटेल 6 नंबर पर है और ये मुझे दिखाएगा परचेज पिज्ज़ा क्वांटिटी 30 था टोटल, सेल्स हो गया 20, रिमेनिंग क्वांटिटी 10। 30 से 20 को माइनस करो तो 10 बच गया हमारे पास टोटल पिज्ज़ा। एंड टोटल पिज्ज़ा प्राइस इन अ डे 10,000। ओ माय गॉड। परचेज बर्गर क्वांटिटी 30 था, 20 चले गए, 10 बच गए और 2000 की प्रॉफिट डे की निकल गई। सिमिलरली बाकी भी आप देख सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए, क्योंकि इसी तरह तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। ओके, नीचे जाके यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं छोड़ूंगा जो कि बहुत ही आसान है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा टाइम ज़ाया करेगा। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ गो 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 गो, यहाँ से नहीं, ये मैं करता हूँ। ये मैंने स्विच स्टेटमेंट कहाँ पे बनाया था। अभी मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक एक लाइन में करने वाला हूँ। टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी है। ओके, अब थोड़ा ऊपर जाओ। ओके, थोड़ा ओके, बस यहाँ पे रुक जा भैया। यहाँ पे ये किया मैंने डिलीट। ओके, नीचे क्या क्या चीज़ें मैंने छोड़ दिए। हाँ, ये भी यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैंने एक एक लाइन आप लोगों को बतानी है। ओके, ये मैंने डिलीट किया और इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। और ये जो है ना, ये हमारा ए भी ख़त्म करते हैं, फिर बाद में ये एरर देगा। ओके, और ये चीज़ भी मैं ख़त्म करता हूँ ताकि तुम लोगों को मैं बाद में इसको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ओके, अब ये 2-3 चीज़ें तो होनी चाहिए। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ वेरिएबल की अशहद ज़रूरत पड़ सकती है।
ये जो लाइन है ये वेरिएबल हमने बनाए हैं। यहाँ पे पी से मुराद परचेज ऑफ पिज्ज़ा, उसके बाद परचेज ऑफ बर्गर, उसके बाद परचेज ऑफ सैंडविच। पी मतलब परचेज, आई मतलब आइसक्रीम, परचेज ऑफ केक, सी मतलब केक। ये क्या करेगा, ये परचेज को स्टोर करेगा। जो भी बर्गर, सैंडविच, आइसक्रीम आप सेल करते हैं वो इन वेरिएबल में स्टोर होगा। आगे मैं इसकी डिटेल आपको दूंगा, टेंशन नॉट, जस्ट आपने वीडियो को एंड तक देखनी है। उसके बाद हमने इंटीजर टाइप के सेल के लिए कुछ वेरिएबल बनाए, लाइक सेल ऑफ पिज्ज़ा, सेल ऑफ बर्गर, सेल ऑफ सैंडविच, सेल ऑफ आइसक्रीम, सेल ऑफ केक। ये किसको स्टोर करेगा, सेल ऑफ इन आइटम्स की जो भी सेल होगी वो इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल टोटल डे ऑफ द प्राइस होगा वो स्टोर होगा पिज्ज़ा में, बर्गर में, सैंडविच में, आइसक्रीम में, केक में। और ये दो जो है ना, चॉइस एंड क्यू, ये कहलाते हैं हमारे हेल्पिंग वेरिएबल। चॉइस क्या करेगा, हमारे मेन्यू की केसेस को स्टोर करेगा, और क्यू का क्या करेगा, इन तमाम आइटम्स की क्वांटिटी को स्टोर करेगा। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले किया है, परचेज आइटम्स। यानी पहले सॉफ्टवेयर खोलते वक्त ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ऐप खोलते वक्त पहले नंबर पर ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि नंबर ऑफ पिज्ज़ा कितना है, कितना पिज्ज़ा आपके शॉप में पड़ी है। तो उसको मैंने सी इन किया, पिज्ज़ा ऑफ परचेज ऑफ पिज्ज़ा, यानी मैं डालूंगा 10 तो वो इन परचेज ऑफ पिज्ज़ा में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ बर्गर में एंटर करूंगा तो वो परचेज ऑफ बर्गर में स्टोर हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंडविच में एंटर करूंगा। अब ये तो आप लोग कर सकते हैं कि सी आउट लिखो / नंबर ऑफ पिज्ज़ा, फिर इसको सी इन ऑपरेटर की मदद से इनिशियलाइज कर दो या इसमें स्टोर कर दो पी परचेज ऑफ पिज्ज़ा, परचेज ऑफ बर्गर, यानी नंबर ऑफ सैंडविच के लिए हम यहाँ पे सीन की मदद से स्टोर करेंगे परचेज ऑफ सैंडविच। उसके बाद नंबर ऑफ आइसक्रीम तो किस में स्टोर होगा, परचेज ऑफ आइसक्रीम। नंबर ऑफ केक किस में स्टोर होगा, परचेज ऑफ केक। हमने किया क्या, ये जो है ना, ये जस्ट हम अपने शॉप में पहले आइटम्स की टोटल जो वो होती है कि मैंने इतने नंबर की पिज्ज़ा है हमारे पास, नंबर बर्गर की तादाद, सैंडविच की तादाद, आइसक्रीम की तादाद, केक की तादाद, और फिर उन वेरिएबल में स्टोर किया जिसके लिए हमने वो वेरिएबल बनाए थे। और वो वेरिएबल है हमारे ओके यहाँ पे कॉलिंग ओके। तो यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मैंने एक मैसेज लिखा है आप लोगों के लिए, कमेंट लिखा है क्रिएटिंग मेन्यू। अब हम मेन्यू बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने सिस्टम क्लियर स्क्रीन किया, यानी ये प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ये आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद सी आउट की मदद से मैंने एक मेन्यू के लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया था, रेस्टोरेंट आइटम्स मेन्यू। उसमें पहले नंबर पर है सैंडविच, चौथे नंबर पर आइसक्रीम, पांचवें नंबर पर केक, छठे नंबर पर डिटेल्स। यानी अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं सैंडविच मेन्यू में जाऊंगा, अगर मैं 5 प्रेस करूंगा तो केक में जाऊंगा, अगर मैं डिटेल चेक करूंगा तो मैं 6 प्रेस करूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मुझे मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो मैं 7 प्रेस करके पूरे सॉफ्टवेयर, पूरे एप्लीकेशन, पूरे इस ऐप से निकल कर भाग जाऊंगा। ओके बढ़िया, यहाँ तक क्लियर। अब ये तो कर सकते हो कि जस्ट मेन्यू बनाओ, यहाँ तक तो कर सकते हो। उसके बाद एक और मैसेज डिस्प्ले कर दो कि एंटर योर चॉइस, यानी ये जो 1 से लेकर 7 तक हमने कुछ बनाए हैं, केसेस बनाए हैं, कोई सेलेक्ट कर दो, क्या चाहते हो, बर्गर चाहते हो, सैंडविच चाहते हो, डिटेल चाहते हो, एग्जिट चाहते हो, जो चाहते हो एंटर कर दो। उसके बाद सी इन ऑपरेटर की मदद से हमने चॉइस नाम वेरिएबल में ये जो केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 7 है, ये आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो मेन्यू है इसको स्टोर किया। क्योंकि जब हम स्विच स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये पूरा स्विच चॉइस हम वहां पे पास करेंगे, और इस चॉइस को मैंने यहाँ पे आप लोगों को बनाया है। और ये क्यू भी हेल्पिंग वेरिएबल है, ये भी काम आएगा, अभी हम देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने मैसेज डिस्प्ले किया है क्रिएटिंग स्विच स्टेटमेंट टू एक्सेस मेन्यू, यानी ये जो मेन्यू है इसको मैंने एक्सेस करना है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ स्विच स्टेटमेंट, उसको मैं पास करता हूँ पूरा मेन्यू कैसेस, ये चॉइस नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया था ये पास किया। और ये मैंने बनाया बॉडी। अब बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, केसेस बनाते हैं। केस 1 बनाता हूँ, अगर मैं प्रेस करता हूँ 1 तो इस केस में मैं पहुँचूंगा पिज्ज़ा की मेन्यू में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ओ बढ़िया। अब अगर जैसे ही मैं 1 प्रेस करूँ
तो मुझे वहाँ पे पहुँचाएगा, लेकिन पहुँचाते ही पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज दूंगा दैट, मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं लिखूँगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। सबसे पहले ये मुझे एक मैसेज देगा, ओके मैंने काफ़ी ज़्यादा किया, दैट एंटर पिज़्ज़ा क्वांटिटी, यानी पहले क्वांटिटी को एंटर करो यहाँ पे कि आपकी पिज़्ज़ा की कितनी क्वांटिटी है, केस 1 प्रेस करने के बाद, और इसको हम स्टोर करेंगे हेल्पिंग वेरिएबल क्यू यानी क्वांटिटी में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है क्यू, इसमें हम स्टोर कर देंगे। ओके बढ़िया, ओके यानी केस 1 पर वो पिज़्ज़ा में पहुंचाएगा, वहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले वो हमसे कहेगा कि एंटर पिज़्ज़ा क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी हम जब डालेंगे तो पहले वहाँ पे यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे नंबर ऑफ पिज़्ज़ा मैंने क्वांटिटी किया 30, वो स्टोर हो गया इस वेरिएबल में, ठीक है बढ़िया शानदार। लेकिन बात को समझो, यहाँ पे जब मैं केस 1 प्रेस करूँगा, ये तो स्विच है, वो मुझे ले जाएगा मेन्यू में, यानी यहाँ पे ले जाएगा, ये मुझे पिज़्ज़ा में ले जाएगा। उसके बाद पहुंचते ही मुझे सबसे पहले वहाँ पे मुझसे पूछेगा कि एंटर पिज़्ज़ा क्वांटिटी, और यहाँ पे जब मैं डालूंगा 30 तो ये क्यू में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डालता हूँ 50 तो 50 पहले मैंने डाला था या 30 डाला था, तो यहाँ पे उसके लिए हम चेक करेंगे कि इफ, याद रखो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि जो परचेज ऑफ पिज़्ज़ा है, पहले इसको माइनस कर दो सेल ऑफ या अंडरस्कोर पिज़्ज़ा से, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी है, मेरी बात को समझो, तो बॉडी में आए, यानी यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो पूरा है ना पूरा, इसका क्या मतलब है, ये परचेज ऑफ पिज़्ज़ा जिसमें स्टोर होगा 30 फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसे माइनस कर दो सेल ऑफ पिज़्ज़ा का नाम हमने वेरिएबल बनाया था, ये आगे काम आएगा, इससे माइनस कर दो, और अगर ये टोटल जो रिजल्ट होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आके क्या कर दो, जो भी सेल ऑफ पिज़्ज़ा है उसमें ऐड कर दो क्वांटिटी को, और जो पिज़्ज़ा की ओवरऑल रिजल्ट है उसमें ऐड कर दो क्वांटिटी को, लेकिन पहले क्वांटिटी ऑफ दैट पिज़्ज़ा को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा। यूनिट प्राइस हम रखते हैं फॉर एग्जांपल 500। इस पॉइंट को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बाकी हम जस्ट कॉपी पेस्ट। अब ये मैं दोबारा बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। अगर ऐसा होता है तो हमें एक प्यारा सा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा, जो कि होना चाहिए पिज़्ज़ा सेल्स थैंक यू। तो यहाँ पे होना चाहिए, क्या लिखूँ मैं, ओके यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा की पहले क्वांटिटी हम दिखाएंगे, और वो किस में स्टोर है, क्यू में स्टोर है, और मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ, और वो क्यू में स्टोर है, यानी जितनी भी वो क्वांटिटी होगी उसमें स्टोर जो है हमारा पिज़्ज़ा की क्वांटिटी, पहले वो लिखे, उसके बाद एक प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले कर दे दैट पिज़्ज़ा सेल्स, यानी इतनी सेल्स हुई, थैंक यू, ओके थैंक यू। और मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें डालनी होगी, सही है। यानी अगर परचेज ऑफ पिज़्ज़ा पहले माइनस कर दो सेल ऑफ पिज़्ज़ा से, अगर इस केस में ये ग्रेटर देन क्यू है, यानी ये जो क्वांटिटी है जो एंटर करेगा ऐसा है, यानी कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मतलब हो जाता है, यानी या तो इक्वल है या ग्रेटर है, सॉरी हम कम नहीं है ग्रेटर है, तो उस केस में सेल ऑफ पिज़्ज़ा, और यहाँ पे ये माइनस नहीं होना चाहिए, या अंडरस्कोर है, सेल ऑफ पिज़्ज़ा में ऐड कर दो क्वांटिटी को, और उसके बाद पिज़्ज़ा को दे दो, ऐड कर दो क्वांटिटी, लेकिन पहले उसकी यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले कर दो कि वो जो क्वांटिटी था वो पिज़्ज़ा सेल थैंक यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में एल्स पार्ट में आए, और एल्स पार्ट में हम यहाँ पे एक मैसेज जस्ट लिखते हैं और कुछ नहीं, मैसेज लिखते हैं, और इस मैसेज में हम सिंपली लिखते हैं दैट
/n/t दैट सॉरी करने के बाद मैं यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा की जो सेल परचेज ऑफ पिज़्ज़ा वो लिखेंगे, जो भी टोटल यहाँ पे स्टोर था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज ऑफ पिज़्ज़ा माइनस सेल ऑफ पिज़्ज़ा। उसके बाद मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा रिमेनिंग ओके यस रिमेनिंग इन रेस्टोरेंट। सही है, क्लियर हो रही बात? ओके बढ़िया। अब मैं इसको रिवाइज करता हूँ और पहले मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट डालता हूँ, फिर बताता हूँ। हमने केस 1 डाला पिज़्ज़ा की मेन्यू में जाने के लिए। वहाँ पर जाते ही सबसे पहले वो हमें मैसेज डिस्प्ले कर दे एंटर पिज़्ज़ा। एंटर करने के बाद वो क्यू नाम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन को चेक करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई गलती वहाँ पे हमसे हो जाए कि जो भी परचेज ऑफ पिज़्ज़ा है पहले माइनस करने के बाद सेल ऑफ पिज़्ज़ा है और ओवरऑल इन दोनों की जो भी रिजल्ट निकलता है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है यानी क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा है तो सेल ऑफ पिज़्ज़ा में ऐड कर दो क्वांटिटी को, समझ आ रही है? और उसके बाद पिज़्ज़ा में ऐड कर दो क्वांटिटी को, लेकिन ऐड करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा। और उसके बाद पिज़्ज़ा की क्वांटिटी दिखाओ और साथ में एक मैसेज भी दिखाओ कि पिज़्ज़ा सेल्स थैंक यू, यानी इतने हो गए सेल। उसके बाद एल्स अगर ऐसा नहीं होता, ऐसी सिचुएशन नहीं बनती तो एल्स पार्ट में आए और मैसेज डिस्प्ले कर दे सॉरी और वो जो भी रिमेनिंग होगा वो दिखाओ पिज़्ज़ा रिमेनिंग एंड रेस्टोरेंट का, यानी इतना आपका पिज़्ज़ा रिमेनिंग है। चलो बढ़िया। अब हमने बर्गर के लिए केस बनाना है। बर्गर जान दो बर्गर। ओके दोबारा कॉल आ रही है, मैं ये भी चेक। सो अब हम केस 2 के लिए सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये मैंने किया कॉपी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल C। केस 2 के लिए है, केस 2 हमारा क्या था, पैनल में बर्गर था, तो उसके लिए मैं इसको सिंपली कॉपी किया। यही कंडीशन होगा, यही रूल होगा, बस आपने जस्ट पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो केस 1 हो गया। अब केस 2 में हमारा क्या है, तो जल्दी मैं कर लेता हूँ। सो ये हमारा केस 2 होगा। केस 2 दबाने पे हम पहुँच जाओगे बर्गर में और यहाँ पे सबसे पहले उससे पूछेंगे कि इंटर बर्गर क्वांटिटी और इसको हमने क्यू में स्टोर किया। उसके बाद हमने सबसे पहले चेक किया कि जो भी परचेज ऑफ बर्गर है सबसे पहले माइनस कर दो सेल ऑफ बर्गर से। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू क्वांटिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी है, तो इस केस में आपने करना है क्या कि जो भी सेल ऑफ बर्गर है उसमें ऐड करना है क्वांटिटी को और यहाँ पे बर्गर में ऐड करना है क्वांटिटी को, लेकिन पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस ऑफ बर्गर जो कि होना चाहिए 100। बढ़िया। उसके बाद ये प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले कर दो दैट क्वांटिटी किसकी होगी, बर्गर सेल्स थैंक यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा ये कंडीशन जो है ये सही नहीं होता, तो एल्स पार्ट में आए और इस बढ़िया से मैसेज में कह दो कि सॉरी परचेज ऑफ बर्गर माइनस सेल ऑफ बर्गर में जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करने के बाद दिखा दो कि पिज़्ज़ा रिमेनिंग इन रेस्टोरेंट ये है। बढ़िया, शानदार। केस 3 के लिए मैं आता हूँ और केस 3 पे अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास क्या है, सैंडविच है। एंड केस 4 में आइसक्रीम है, केस 5 में केक है। तो इसके लिए मैं जल्दी से ये जो मैंने पेस्ट किया था इसी को मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ केस 3। यानी केस 3 दबाने पे मैं पहुँच जाऊँगा, क्या था बर्गर के बाद क्या था, सैंडविच। तो सैंडविच एंटर कर दो, क्वांटिटी इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि परचेज ऑफ सैंडविच को माइनस सेल ऑफ सैंडविच अगर ग्रेटर देन क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी से इसकी बात हो रही है, तो क्या कर दो
यहाँ पे सैंडविच, सेल ऑफ सैंडविच में ऐड कर दो क्वांटिटी को, एंड ओवरऑल रिजल्ट की जो सेल है उसमें ऐड कर दो क्वांटिटी, यानी ये जो सैंडविच की क्वांटिटी, लेकिन पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस ऑफ सैंडविच, और सैंडविच मेरे ख्याल में महंगे होते हैं तो मैं 300 यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद मैसेज में चेंजिंग कर दो और कुछ मत कर दो, यहाँ पे कर दो सैंडविच, और यहाँ पे इसकी ये भी चेंज करते हैं हम यहाँ से, परचेज ऑफ सैंडविच माइनस सेल ऑफ सैंडविच, और ये मैसेज भी यहाँ से पिज़्ज़ा की जगह पे होना चाहिए सैंडविच। बढ़िया। ओके, केस 3 के बाद केस 4 मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, और इसको मैंने किया तरतीब, और यहाँ पे 1 की जगह पे लिखूंगा मैं 4, इंटर कर दो। इस बार क्या था 4 नंबर पे, मैं चेक करता हूँ। 4 नंबर पर है आइसक्रीम, 5th नंबर पर है केक। सो यहाँ पे ये रहा, इंटर कर दो आइस क्रीम, और कंडीशन चेक करो कि जो भी, सॉरी मैं जल्दी से माउस से करता हूँ, जो भी परचेज ऑफ आइस है उसके लिए हमने वेरिएबल बनाए थे, और सेल ऑफ आइस माइनस करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी है ऑफ आइसक्रीम की, तो क्या कर दो, सेल ऑफ आइस में ऐड कर दो क्वांटिटी को, और आइस में ऐड कर दो क्वांटिटी को, लेकिन पहले इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इस क्वांटिटी को। आइसक्रीम की टोटल प्राइस है और मैं 300 यूनिट प्राइस है और वो 300 रखता हूँ, और यहाँ पे मैसेज चेंज कर दो कि क्वांटिटी आइस क्रीम, और यहाँ पे आई लिखो, यहाँ पे भी आई लिखो। अब बार बार मैं नहीं समझा सकता, अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आई होगी, और यहाँ पे लिखो आइस क्रीम। बढ़िया, नीचे आओ, और अब केस 4 के बाद केस 5 पेस्ट कर दो, और इसको दे दो 5, ये रहा 5, और सबसे पहले जब वहाँ पे मैं पहुँचूँगा 5 प्रेस करने के बाद मैं कौन से पैनल पे पहुँच जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा केक में, और सबसे पहले मैं वहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा एंटर केक, क्वांटिटी में स्टोर होगा उसकी, एंटर केक क्वांटिटी में स्टोर होगा। कंडीशन चेक करेगा कि परचेज ऑफ केक को माइनस कर दो सेल ऑफ केक से, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी है तो जो सेल ऑफ केक है उसमें ऐड कर दो क्वांटिटी को, और जो केक की ओवरऑल रिजल्ट है उसमें ऐड कर दो क्वांटिटी को, लेकिन पहले उसकी यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। और केक की यूनिट प्राइस 1000 रखते हैं, आजकल बहुत महंगे हैं। और यहाँ पे भी हमने चेंज करना होगा केक, और यहाँ पे वो तेरी खैर हुई, ये हम करते हैं इसको पी परचेज ऑफ केक, और इसको करते हैं परचेज सेल ऑफ केक, और यहाँ पे भी हमने मैसेज को चेंज करना है पिज़्ज़ा से केक। बढ़िया। उसके बाद मैं करता हूँ केस 6, और केस 6 पे क्या है, क्या था इधर है, इधर केस 6 में डिटेल्स। अब ये थोड़ा जो है ना बहुत ही आसान है, ये केस बहुत ज़्यादा आसान है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ये बॉडी ख़त्म होती है हमारे स्विच की, और मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। ओके, ये मैंने पेस्ट किया, और जल्दी से तरतीब तो पहले से पढ़ाएं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा केस 7 था, केस 6 था, ओके देखते, ओके 6 था, ओके ये मैंने किया 6 केस। अगर 6 प्रेस करता है कोई भी बंदा तो वो हमें ले जाएगा सीधा डिटेल्स के पैनल में 6 प्रेस करने के बाद। लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले सिस्टम को क्लियर कर दूँ, सिस्टम क्लियर करने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें हमने लिखने और कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्प्लेइंग डिटेल्स फॉर पिज़्ज़ा, यानी डिटेल्स का पैनल का मैसेज हमने डिस्प्ले किया। उसके बाद लिखा परचेज पिज़्ज़ा, क्वांटिटी कितनी है वो स्टोर है परचेज ऑफ पिज़्ज़ा वेरिएबल में। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया सेल्स पिज़्ज़ा, क्वांटिटी कितनी बची है सेल ऑफ पिज़्ज़ा वेरिएबल में स्टोर है वो यहाँ पे मैंने लिखा। उसके बाद रिमेनिंग पिज़्ज़ा क्वांटिटी, जो भी रिमेनिंग होगा उसको मैंने स्टोर किया, कहाँ पे किया था, परचेज ऑफ पिज़्ज़ा माइनस सेल ऑफ पिज़्ज़ा में, और टोटल पिज़्ज़ा प्राइस इन अ डे, और दिन में इसकी कितनी प्रॉफिट निकल गई उसको हमने पिज़्ज़ा में स्टोर किया था। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्लेइंग डिटेल्स फॉर बर्गर। इसी केस के अंदर, केस 6 के अंदर मैंने इसको किया
पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं करना है, जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। ओके, ये चीज़ जो है ना ये नहीं होनी चाहिए, ये लाइन तो पहले से होगा। ओके, अब यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह पे आएगा बर्गर, और यहाँ पे परचेज ऑफ बर्गर आएगी, तो मैं यहाँ पे बी लिखूँगा, यहाँ पे मैं सेल ऑफ बर्गर लिखूँगा, यहाँ पे मैं परचेज ऑफ बर्गर से माइनस करूँगा सेल ऑफ बर्गर में, और यहाँ पे मैं बर्गर लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल बर्गर सेल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिमेनिंग बर्गर्स क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल बर्गर प्राइस। ओके, बढ़िया। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ डिस्प्लेइंग डिटेल्स फॉर, किसके लिए इस बार होगा, सैंडविच के लिए। तो मैं इधर ही पेस्ट करूँगा, पेस्ट किया जो मैंने पहले से कॉपी किया था। और अब यहाँ पे मैं ये डिटेल वाला पैनल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। परचेज ऑफ पिज़्ज़ा की जगह पे होगा परचेज ऑफ सैंडविच, और इसकी वेरिएबल जो मैंने स्टोर किया था वो था परचेज ऑफ एस। ओके, अब यहाँ पे सेल ऑफ एस था सैंडविच के लिए, और ये नाम हम स्टोर जो था इसको सेल्स ऑफ सैंडविच लिखते हैं, सो सैंडविच। और ये होना चाहिए पिज़्ज़ा की जगह पे, यहाँ पे बी होना चाहिए रिमेनिंग सैंडविच, और उसकी जो यहाँ पे वेरिएबल थी वो थी परचेज ऑफ सैंडविच एंड परचेज सेल ऑफ सैंडविच, और यहाँ पे भी सैंडविच होगा, और यहाँ पे टोटल पिज़्ज़ा की जगह होगा टोटल सैंडविच प्राइस इन अ डे। बढ़िया। अब इसी लाइन को अगर मैं ये कुछ इस तरह कर दूँ, ये कॉपी कर दूँ, पहला वाला कॉपी मज़ेदार नहीं था, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया। अब इस बार मैसेज किसके लिए होगा, सैंडविच के बजाय यहाँ पे होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम था कि केक था, आई थिंक आइसक्रीम था, और यहाँ पे सैंडविच की जगह पे होगा आइसक्रीम। ओके ओके, यहाँ पे होना चाहिए परचेज ऑफ आइसक्रीम में वो स्टोर था, मुझे यहाँ पे आई लिखना होगा, यहाँ पे सैंडविच की जगह पे होगा सेल ऑफ आइसक्रीम, या जस्ट आप आइसक्रीम कह दो तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे सेल ऑफ आई होना चाहिए क्योंकि इसकी सेल ऑफ आई में स्टोर था। सैंडविच की जगह पे आना चाहिए आइस क्रीम, और उसमें वो स्टोर था परचेज ऑफ आई माइनस सेल ऑफ आई, और यहाँ पे ये स्टोर था आई में, और टोटल सैंडविच की जगह पे होना चाहिए आइस क्रीम। बढ़िया। अब केक के लिए भी हम करते हैं इसी चीज़ को पेस्ट, और इधर होना चाहिए सैंडविच की जगह पे केक, डिस्प्लेइंग डिटेल्स फॉर केक। बढ़िया। अब यहाँ पे परचेज ऑफ केक आना चाहिए, यहाँ पे सेल ऑफ केक आना चाहिए, यहाँ पे परचेज ऑफ केक माइनस सेल ऑफ केक, यहाँ पे होना चाहिए केक की ओवरऑल रिजल्ट। अब ये भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केक। ओके बढ़िया। यहाँ पे हम लिखेंगे केक, रिमेनिंग केक, यहाँ पे हम लिखेंगे केक सेल्स केक होनी चाहिए, और यहाँ पे परचेज केक कितने हैं वो भी हम लिख लेते हैं केक। बढ़िया। तो केक के बाद अब हम फाइनली एक काम यहाँ पे एक और करेंगे, और वो मैं लिखता हूँ ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट तो मैं क्या करूँगा, सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल प्रॉफिट ऑफ द डे। और वो किस तरह मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा
पिज़्ज़ा प्लस बर्गर प्लस क्या था, सैंडविच प्लस आइसक्रीम प्लस केक, और ये हो गया। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक बिल्ट इन कमांड बनानी है, बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे बनाना है, गो टू पी, और लेबल इसकी बनाता हूँ पी, और इसको मैं वहाँ पे डिक्लेयर करूँगा जहाँ तक मुझे जाना है। मैं इसको कहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर करूँगा। ये क्या करेगा, मुझे उस पोजीशन पे ले जाएगा। ओके, तो मैं जल्दी से तेज़ और फास्ट इसको रिवाइज करता हूँ, फिर हम इसको कंपाइल एंड रन कर देंगे। कुछ वेरिएबल बनाए, ये जो था परचेज ऑफ आइटम स्टोर करेगा, ये जो था सेल्स ऑफ आइटम स्टोर करेगा, और ये ओवरऑल रिजल्ट ऑफ आइटम स्टोर करेगा। उसके बाद हमने कुछ इस तरह एंटर करवाई, पिज़्ज़ा सब कुछ। उसके बाद हमने एक मेन्यू बनाया, केस 1 में पिज़्ज़ा, केस 2 में बर्गर, सैंडविच, आइसक्रीम, 6 पे डिटेल एंड 7 प्रेस करने पे एग्जिट, और फाइनली एंटर चॉइस में स्टोर किया इसको। और उसके लिए हमने स्विच बनाया, केस 1 फॉर बर्गर, उसके अंदर कुछ कोडिंग की, अब ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी थोड़ी देर बहुत डिटेल दिया है। केस 2 हमने बनाया बर्गर के लिए, केस 3 हमने बनाया सैंडविच के लिए, केस 4 हमने बनाया आइसक्रीम की क्वांटिटी और सब कोडिंग के लिए। ओके, उसके बाद क्या था, केस 5 हमने केक के लिए बनाया। अब ये जो केस 6 था ये थोड़ा लंबा हो गया। केस 6 हमने बनाया, जस्ट इसमें हमने डिटेल प्रिंट किया कि क्वांटिटी, सेल कितना हुआ, उसकी प्राइस, डे प्राइस कितना हुआ, और फाइनली प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक केस और बनाते हैं, छोटा केस सॉफ्टवेयर को। ओके, यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट भी डालना है। उसके बाद एक केस बनाना है, और वो था 7, यानी अगर कोई बंदा 7 प्रेस करता है तो ये सॉफ्टवेयर, ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जिट करेगा। और उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है एग्जिट के नाम से, और उसके अंदर हम टाइम पास करते हैं। और मैं कहता हूँ 0 मिलीसेकंड में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म, यानी एग्जिट होना चाहिए। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट बनाते हैं इन केस ऑफ कि अगर इन 7 केसेस के अलावा कोई और की एंटर करता है तो हमें डिस्प्ले कर दो भैया कि ए ब्रो यू एंटर्ड इनवैलिड की, क्या आपने गलत की प्रेस किया है, दोबारा कोशिश कीजिए। तो आई थिंक ये हो गया। ओके, तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, दुआ करते कि कोई एरर ना हो। तो आई होप कि कोई एरर ना हो। ओके, सबसे पहले हमने परचेज आइटम्स के लिए जो बनाया था वो नंबर वो हमें दिखा रहा है, तो ये रहा। मैं सबसे पहले नंबर ऑफ पिज़्ज़ा डालता हूँ, 10 आइटम्स है मेरे पास। नंबर ऑफ बर्गर भी 10 है, नंबर ऑफ सैंडविच भी 10 है, नंबर ऑफ आइसक्रीम भी 10 है, कुछ इस तरह मैं डालता हूँ। नंबर ऑफ केक भी 10 है। एंटर किया, वो मेन्यू मुझे दिखाया, रेस्टोरेंट आइटम्स मेन्यू। अब अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 1, तो ये मुझे क्या करेगा, एंटर पिज़्ज़ा क्वांटिटी, यानी आप कितना क्वांटिटी डालना चाहते हैं। मेरे पास टोटल 10 है और मैं डालता हूँ 20, तो ये मुझे दिखाएगा ए ब्रो सॉरी 10 पिज़्ज़ा रिमेनिंग इन योर रेस्टोरेंट, क्योंकि आपके रेस्टोरेंट में 10 है, आप 20 कैसे डाल रहे हो। तो मैं दोबारा चेक करूँगा 1, और इस बार मैं डालता हूँ 9, तो 9 पिज़्ज़ा यहाँ में सेल हो गए। थैंक यू। सिमिलरली बर्गर के लिए मैं 2 प्रेस करूंगा, इंटर बर्गर क्वांटिटी, तो मैंने 10 डाला था, मैं 4 करता हूं, तो 4 बर्गर सेल, थैंक यू। इसी तरह मैं डालता हूं सैंडविच के लिए 3, और सैंडविच के लिए मैंने 10 डाला था, मैं 8 करता हूं, थैंक यू। सिमिलरली आइसक्रीम के लिए 4, आइसक्रीम की मैं एंटर करता हूं क्वांटिटी लाइक 7, और 7 आइसक्रीम सेल्स, थैंक यू। उसके बाद केक के लिए मैं प्रेस करूंगा 5, तो इंटर केक क्वांटिटी, तो मैं डालता हूं 8, बढ़िया 8 केक्स, थैंक यू। अब मैं चेक करता हूँ पूरा डिटेल मेरे इस रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट की, जो सेलिंग आइटम्स परचेजिंग, सो मैं प्रेस करूँगा 6, और ये मुझे कुछ इस तरह दिखाएगा। परचेज पिज़्ज़ा क्वांटिटी 10 था, सबको पता है। कितना मैंने सेल किया 9, तो पिज़्ज़ा क्वांटिटी बचा कितना 1, 10 से माइनस कर दो 9 बचा 1, और उसकी जो भी हमने यूनिट प्राइस रखी थी उसको ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल पिज़्ज़ा प्राइस इन अ डे है वो है 4500, बढ़िया। उसके बाद बर्गर की क्वांटिटी 10, 4 मैंने सेल किया, तो कितने बच्चे 6, और प्राइस टोटल निकाला 400। इसी तरह क्वांटिटी 10 था हमारे सैंडविच का, और मैंने 8 सेल किए, कितने बच्चे 2, और टोटल प्राइस निकाला
2400। सिमिलरली ये बाकी भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और या फाइनली आखिर में टोटल प्रॉफिट ऑफ द डे, इन सबको ऐड करने के बाद 17,400। क्या बात है। तो अब मैं अगर प्रेस करूंगा एंटर तो ये दोबारा मुझे रेस्टोरेंट आइटम्स की मेन्यू में ले जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे सॉफ्टवेयर, इस पूरे ऐप को, इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जिट करूं तो प्रेस 7, एंटर, ये हो गया एग्जिट। तो आई होप कि ये जो प्रोजेक्ट था ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाए जिसका नाम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, बहुत ही कमाल का प्लेलिस्ट है, आपने जल्दी से वहाँ पे जाना है। C++ प्रोजेक्ट्स, ये जो ना इसमें आपको हर किस्म के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लाइक गेमिंग, लाइक डेटा बेस के जो सिस्टम है, लाइक लॉटरी प्रोजेक्ट, लाइक पार्किंग प्रोजेक्ट, लाइक लॉगिन सिस्टम जो होते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। जल्दी से प्रेस करें C++ प्रोजेक्ट्स और मेरे चैनल के अंदर जाए, इसको एक्सेस करें और 1 बाय 1 तमाम प्रोजेक्ट्स को आप देख सकते हैं। मजीद भी मैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, वो भी मैं डे बाय डे इंशाल्लाह अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को जल्दी से ये प्रोजेक्ट पहुंच जाए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट में, एक नए वीडियो में, एक नए ताज़ा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।